को रखा है। ब्राह्मण कुल बहुत ऊंचा कुल है, रॉयल फैमिली है। तो बाबा ने कहा बच्चों को कभी गफलत नहीं करना चाहिए। कल भी बाबा ने संगम युग की विशेषता बताई। तो बाबा ने कहा तुम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे को, तुम्हें बहुत रॉयल्टी से रहना है। कोई भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। चेक करना है कि सारा दिन बाप की याद के सिवाय, बाप के सेवा के सिवाय कितना हमारा व्यर्थ जा रहा है। हम रॉयल फैमिली की होने के बजाय, और हमारा बाबा कितना बड़ा है। बड़ा बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाकर बहुत ऊंच पद को प्राप्त कराता है। तो बाबा ने कहा इस परिवार की भी बहुत आपस में रॉयल्टी से रहना चाहिए। एक दो के साथ बहुत प्यार होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा ये हमारा जो क्लास है, यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन बैठ सकता है। तो बाबा ने कहा यहाँ बैठने के लिए भी मर्यादा होती है। अगर यहाँ बैठकर बाबा को याद ना करे, बुद्धि इधर उधर भटकता रहे, तो वातावरण भी खराब होता है। और अपनी बुद्धि में भी बाबा की याद ना होने के कारण जो बाबा महावाक्य सुनाता है वो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बाबा स्वयं महावाक्य सुना रहा है, हमें उसको कितनी विधि पूर्वक सुनना चाहिए और कितना बाबा से प्यार होना चाहिए। तो जो बाबा सुना रहा है बुद्धि में बैठता जाए और फिर उसको धारण कर औरों को भी कराए, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए, साथ साथ दूसरों का भी श्रेष्ठ बन जाए। साथ साथ सदैव ये याद रहे कि हम बाबा के परिवार की है, बाबा की फैमिली के है। अगर कोई कमी कमजोरी किसी का भी होता है तो उसको बाबा ने कहा अंदर समाना है। हम रॉयल फैमिली के हैं। लौकिक में भी कई आजकल ऐसे फैमिली होते हैं, 5, 7, 10 भाई होते हैं, भले अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो कितना आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। और हमारा तो बाबा ने संगम युग पर इतना बड़ा बेहद का परिवार दिया है। चाहे हम कहाँ की है, कहाँ भी रहते हैं, लेकिन जब मधुबन में मिलते कैसे लगता है एक बेहद बड़े परिवार की है। जब क्लास करते हैं तभी हमारा ये परिवार की फीलिंग आता है। तो बाबा ने कहा हमारी सदैव बाप की याद के सिवाय कोई भी देहधारी में बुद्धि ना आ जाए। आज की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसी हक कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हक कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार हो। इसीलिए अपनी संभाल करो और खबरदार हो। प्रश्न है इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर है इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है।
यहाँ बैठने वालों की अभिविचारी याद चाहिए। यहाँ बैठने वालों की अभिविचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को भी याद करते रहे तो भी वायुमंडल खराब करते। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो भी वायुमंडल को खराब करते। ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। यहाँ कायदा कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। दूसरा प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता तो रोने लगते, तो अवस्था का पता पड़ जाता है। तुम्हें रोने की मना है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा कहते हैं ना इनकी प्राण निकल गए, तो आत्मा निकल गई है। तो प्राण आत्मा को कहेंगे ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा, सभी अपने को पतित मानते हैं। तो बाप कहते कि अपनी आत्मा से पूछो हमने कौन से पाप किए और कब किए। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही है। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है और नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। जब माया को आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वे अब कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण को नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनाइस्टी। सुधीर भाई उनको बैठने दिया तो बाबा ने कहा उस समय के भारत को पावन कहा जाता है। वहाँ देवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्वगुण संपन्न सुला कला संपूर्ण। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते अहिंसा परम धर्म, तो वह अहिंसक भी थे। हिंसा के दो अर्थ है। हिंसा माना किसका? घात करना, माना मारना। घात भी दो प्रकार के होते हैं। एक काम पटारी से मारना, दूसरा किसको? क्रोध से मारना। यह भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना मुझ निर्गुण आर में कोई गुण नहीं। तो बावन का
कहते हैं मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं, तो नंबर वार तो होते ही है ना, परंतु बाप आत्मा है, तब जब बाप आते हैं तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता परमात्मा, उनको कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है। तो बाबा ने कहा परम पिता परम धाम में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना, शास्त्रवादी तो नहीं है, जानते हैं शिव कैसे जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा कहते शिवरात्रि, रात्रि कौन सी है? रात्रि में अंधकार वश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो, तो धक्के हुए ना। यह हो गई रात और सतयुग रहता है दिन। सतयुग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं रहती है। कहते दुख में स्मरण करे सब, सुख में। तो बाबा ने कहा भक्त भी बाप का स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत पावन था। जब देवी देवता धर्म था तो पवित्र आत्माएं थे। सतयुग में और धर्म होते नहीं, बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती है, सतयुग में आती नहीं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहाँ ही प्रारंभ है। यहाँ तुम बच्चों की अभी एक मत है, वहाँ एक घर में अनेक मत है। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की एक मत है, घर में अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को याद करेगा, तो अनेक मत हुई ना। तो बाबा ने यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी तो बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं, तो राष्ट्र का बाप हुआ ना, विश्व का बाप तो शिव बाबा है। यह बेहद का बाप है। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं, भक्ति भी की जंजीरें। यह समझते थोड़ी है कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेगी। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। जब तक बाप की याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया ना लायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। यह सब गाते हैं, गोया सब पतित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्होंने जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर औरों को याद करते रहो तो उसको कौन सा याद करे? बैठे यहाँ है और याद किसको करे? तो बाबा ने कहा वह व्यभिचारी याद होगी। भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि तोड़ देती है।
फिर भी बाबा तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद फेर जाए, याद करते करते याद फेर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्र सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते पहले 70 कोर्स कराओ। जब उनको समझ में आएगा ज्ञान तब तो नहीं यहाँ बैठ के इधर उधर देखते रहेंगे और वातावरण खराब होता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ अभिविचारी याद चाहिए, एक बात के सिवाय कोई और याद न आए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है, कहते हैं ना झूठी काया झूठी माया झूठा सारा संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा पड़ता है। इसीलिए मनुष्य का हृदय विद्रणी होता है। यहाँ सुनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाहर गया तो वैसे को वैसे ही बन जाते हैं। समझते सन्यासी तो कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र हो ही नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकते हैं? तो परंतु यहाँ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प हमने पुकारा है सदगति दाता आओ, तो अब वो आए तो अब उनकी मानेंगे भला क्यों नहीं? आधा कल्प से भगवान को पुकारा है, वो आया तो क्यों नहीं मानेंगे? तो बावन का तो अब उनकी मानेंगे भला क्यों नहीं? किसी दूसरे की मानेंगे क्या? बाप कहते अगर नहीं मानेंगे तो, अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे ना, फिर ठहर नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल है। हंस और बगुले हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? अच्छा कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र बनने नहीं देता है, और कहाँ फिर स्त्री पुकारती है। बाप कहते बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अगर पति पवित्र रहने नहीं देता तो सहन करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, तुमको क्या चाहिए? रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांज के खाना अच्छा है। मुश्किल है सहज वो तो दादियों ने सहज करके दिखाया है। बच्ची को लौकिक बाप की असलम नहीं देते हैं। वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है विकार में जाना पड़े, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा के माफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित है, कहते हैं ना हम पतित है,
फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते। वो तो चाहे कहेगा पति और उनको कहो नरकवासी है तो बिगड़ पड़ते। इस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोता नहीं है। तुमको यहाँ भी रोने की हुक्म नहीं है। रोते हो? पड़ता है कभी कभी हाँ? बाबा ने कहा वैसे तो बाबा कहता है यहाँ रोने की हुक्म नहीं है। रोते हो गया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की वात्सल्य देते फिर रोने की क्या करता है? परंतु ये भूल जाते हो यह रूगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। ये रोगी और भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी और योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते हो तो डिसर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब कहते हैं पतित है, तो पतित को ये दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वो काम भी पतित करेंगे। यहाँ तो पतितों के साथ व्यवहार है। दुनिया में जो रहते हैं पतितों के साथ लेन देन, वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार हो। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अभिविचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्य की मनुष्य पूजा करने लग पड़ते। जिसको जो अच्छा लगता वही पूजनीय लायक उसके लिए बन गया। सन्यासी के चरण रुक कर पीते हैं। मनुष्य की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है। अंधे की औलाद अंधे, तुम सज्जे की औलाद सज्जे, तो वो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर, यह भी कहना रॉन्ग। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते ही। बाकी ब्रह्मा गुरु वह भी तब जब इस तन में बाबा आए। जब तक बाप नहीं आए तब तक यह भी किस काम के? बेहद का बाप कहते जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है वैसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तब जाके पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध भूल माँ में कम याद करो। बाबा का एक ही माँ मंत्र बहुत जबरदस्त है। देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल माँ में कम याद करो। इस शरीर से बुद्धि तुड़वाते हैं ना, और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और इस शरीर से भी ममत्व निकालना। बाप को याद करना चाहिए, शरीर से ममत्व निकालना। मोहजित के कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजित बनना है। यह है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया आप पकड़ लेगी। कहते भी है गज को ग्राहक यानी मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं है कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया। नहीं, ये यहाँ की बात है। अच्छे महारथ की है, बहुतों को समझाते भी है,
सेंटर भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा गफलत करने की आदत है तो माया हक कर ले, इधर उधर गफलत में टाइम वेस्ट करते, चाहे वो कितने भी अच्छे महारथी हो, समझाते भी हो, सेंटर संभालते हो, तो बाबा ने कहा अगर उन्होंने भी जरा गफलत की, माया में भी हक कर लेती है। ऐसा हप करती है जो बाप का संग से ही भगा ले जाती, माया के संग में ले जाती, पुरानी दुनिया में चले जाते। इसीलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती, क्योंकि माया से वापसी है ना। और ये बिल्कुल समझने की बातें, सिर्फ साथ साथ करने की बात नहीं। साथ साथ तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाग से पैदा हुआ, यह भी सत्य, हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी यह भी सत्य। जो आया सोचा नहीं, समझा नहीं, जो सुना सब सत्य कर दिया। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें जो बच्चों को धारण करना है। यहाँ जो बाबा सुनाते हैं वन रस नहीं है, धारण करने की बातें। माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना, बाबा ने कहा 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते, गफलत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। भगवान ने टाइम सफल करने की कितनी युक्ति बताया है। बाबा ने सेवा की मार्जिन भी दिया है, याद करने की मार्जिन भी दिया। वो नहीं फालतू की टाइम वेस्ट तो क्या होगा, अपना ही तो नुकसान होता है ना। तो बाबा ने कहा अब तो देख, बाबा ने कहा बाबा तो बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सन्मुख बैठ पढ़ा रही हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे हे भगवान, नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनती है। शिव बाबा का बच्चा है जो ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों को पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना। दूसरा, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजित बन जाना। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजित बन जाना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो।
आपकी श्रेष्ठ वृद्धि से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजदारी बनते। स्लोगन: न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। स्लोगन है: न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। आज 6 तारीख है। रहम का अर्थ है निर्बल आत्माओं को बल देना, हिम्मत देना। आत्माओं के दुख का संकल्प तो आप मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वह तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। समय निकालकर विशेष लाइट हाउस बन विश्व की आत्माओं को लाइट दो और सकाश दो।